आपने पूछा आज तारण समाज अल्पसंख्यक होती जा रही है, यानी समाज का ह्रास यानी पतन हो रहा है। क्यों? देखो भैया, आपने पूछा सो ठीक है, यद्यपि इसका जवाब मेरे दायरे से बाहर है, हमारी भूमिका नहीं है इनकी चर्चा करना। फिर भी समाज, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्य हैं तो साधकों का चर्या आदि की अनुकूलता और उनका अस्तित्व है। इस भावना से हम आपके प्रश्न के उत्तर में कुछ चर्चाएं सांकेतिक रूप से करेंगे। और मेरी तो भावना ये है कि महिला मंडल, बालिका मंडल, महिला परिषद युवा एक सामूहिक मंच पर गोष्ठी रखें और समाज के प्रथम पंक्ति के महान पुरुषों, महानुभावों को और उत्तरदायित्व निभाने वाले पदाधिकारियों को भी अतिथि बनाकर एक ओपन चर्चा होना चाहिए और यथासंभव उन सारे कारणों और निवारणों की भी चर्चा करें। जो कारण बताए वो निवारण की भी सुझाव देवे और युवा युवतियाँ, बालिकाएं, बालक यथासंभव उनके सुधार के लिए धरातली प्रयास करें, बातों से नहीं, प्रायोगिक प्रयास करें, नियम संकल्पित हों तो हो सकता है इस समस्या से कुछ निजात पाई जाए। उस सामाजिक हिरास, अल्पसंख्यक होना, इसके बारे में अनेक कारण हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अंतर्जातीय विवाह यानी बेटियों का पलायन अन्य वर्ग, संप्रदाय, पंथ या वर्ण, जाति वगैरह में चला जाना। और दूसरा ये भी हो सकता है इसी में बच्चों का दूसरे वर्ण, जाति, संप्रदाय यानी विजातीय विवाह, जिनसे धार्मिक मूल्य बदल रहे हैं और साथ ही समाज में धर्म की रुचि का भी बोलबाला हो रहा है। कुछ संस्कार भी बढ़ रहे हैं, सजातीय विवाह होने के बावजूद भी कुछ संस्कार बढ़ रहे हैं। संस्कारों की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा मैं समझता हूँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा दिख रहा है वैसा रुच रहा है और जैसा भा रहा है वैसा पा रहा है। इस संबंध में मैं कुछ अपने प्रश्न रखता हूं। उन प्रश्नों का आत्मचिंतन सबसे पहले माता पिता करें, उसके बाद समाज करें। क्या हमने अपने पालकों को प्रारंभिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, पाठशालाओं की शिक्षा दी है? क्या देना चाहते हैं? क्या उसके लिए हम पाठशालाओं को भेजने के लिए, उनके साथ स्वयं बैठने के लिए तैयार हैं? क्या पारिवारिक संस्कार हम दे रहे हैं? यानी हम संयुक्त परिवार में रहने की, मिलजुल के रहने की प्रायोगिक शिक्षा संस्कार में, विरासत में देना चाहते हैं? क्या आपने अपने बालकों की रुचि और उनके संग पर नज़र रखी है? क्या आप उनके वर्तमान परिवेश के अनुसार उनकी पोशाकें, उनके शौक, उनके घूमने में
उनके खान पान में, उनके सच्चरित्र होने में सहयोग किया है? क्या आपने अपने पालकों को जो खर्चा दिया है, पॉकेट मनी या धन दिया है, कहीं उससे ज़्यादा कीमत वाले उपकरण, वस्त्र आदि उनके पास देखते हुए आपने कहीं अनदेखी तो नहीं की है? या उसके बारे में आपने जानना चाहा है कि मेरे दिए हुए धन से ज़्यादा कीमत की सामग्री इसके पास कहाँ से आई? क्या वह अकेले एकांत में मोबाइल पर अन्य लोगों से बातें करते हैं या करती हैं? क्या आपने कभी कॉल डिटेल से गुप्त रूप से उनके बारे में जानने का प्रयास किया है? क्या आपने उनकी भावनाओं को मित्र बन के पूछा है? उनके हार्मोनिकल डेवलपमेंट से, उनके अंदर में चल रही विकारी परिणतियों के समाधान के लिए आपने कुछ सोचा है? क्या उनकी भावनाओं का कहीं तिरस्कार तो नहीं किया है? क्या जो आप उनके जीवन में स्वयं नहीं देखना चाहते हैं, वो पालक ऐसा चरित्र, ऐसा खान पान, ऐसी पोशाकें, ऐसी मेजोरिटियाँ, ऐसी पार्टियाँ स्वयं तो नहीं करती हैं? क्या अवकाश के दिन वह हमारे बालक या बालिका कहाँ, किसके साथ, कितना समय तक गायब रहती हैं? आपने उसने सहेली के गए थे इतना सुनने पर आपने संतुष्ट हो गई? टूर के नाम पर आपने कभी जानने की कोशिश की है कि उनके साथ कौन कौन जा रहा है? उनका कोई रखवाला जिम्मेदार साथ में है या नहीं है? क्या आप बच्चों पर व्यंग तो नहीं करते हैं? क्या उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न करने वाले वाक्य तो नहीं बोलते हैं? क्या उन्हें जरूरत से ज़्यादा मुक्त हस्त से खर्चा तो नहीं देते हैं? क्या उनकी भूमिका से ज़्यादा सामग्री, उनकी जिद मनवाने को, जिद पूरी करने को आप साधन तो नहीं जुटाते हैं? लड़का को पिकनिक पार्टियों में जाने हेतु खर्चा कहाँ से आ रहा है? क्या वे ऐसा तो नहीं किसी धनवान की लड़की से के धन से शौक कर रहे हों? कहीं ऐसा तो नहीं है वे दुकान से धन चुराते हों? कहीं ऐसा तो नहीं है वे दोस्तों के संगे पार्टियों के नाम पर व्यसनों का सेवन करते हो, सीख रहे हो? कहीं अन्य जाति लड़कियों के साथ वे लड़के घूमने का कार्यक्रम तो नहीं बना रहे हैं? कहीं आप अपनी लड़की को अपने बेटे के दोस्तों के साथ या अपने नातेदारों के बच्चों के साथ खुली छूट घूमने को तो नहीं दे रहे हैं? या उनको घूमते देख करके, उनको मजाक करते देख करके कहीं आप अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं? ये सारे प्रश्न आज माता पिता को विचार करने योग्य हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारी समाज कलंकित हो, हमारी बेटियां अन्य के साथ भागें या हमारे बेटे अन्य जातियों से विवाह करें, समाज के प्रमुखों का भी दायित्व बनता है। केवल आयोजन करने से काम नहीं बनेगा। पहले की यादें करें, पंचों की तरह परिवारों में जाके पंच के रूप में दबाव बनाएं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, यदि हमारे पंच, हमारे पदाधिकारी, हमारी समाज के प्रमुख, हमारी समाज ये निर्णय लेती है कहीं कि जिस घर में लड़की भागेगी या जिस घर का लड़का अंतर्जातीय विवाह करेगा, अमुक समय के लिए उसके घर का भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि अंतर्जातीय लड़की आती है और वो हमारे संस्कारों से जुड़ करके धार्मिक मूल्यों को अपनाने को तैयार है, कुछ कंडीशनों के साथ
कि पुनः उस मायके के अभक्ष का सेवन नहीं करेगी, इस पर विचार करना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। कुछ धरातली कार्य यदि घर घर जाके समाज के पंच करते हैं तो हो सकता है समस्या से निजात पाई जाए। उनको रिश्ते बताइए। आपकी लड़की 30 साल क्रॉस हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी समाज में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आपकी लड़की के योग्य हो? है, लड़के वाले क्यों अपनाने को तैयार नहीं है, या वो लड़कियां क्यों जिद पर अड़ी हैं? एक धरातली प्रयास होना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य तो माता पिता का है। वे संस्कार देने वाले कार्यक्रमों में सब परिवार भागीदारी करें और स्वयं उनको अपनाएं। इस सारा कार्यक्रम यदि वास्तव में एक मंच से, चाहे वो इस कम्युनिकेशन व्यवस्था में गोष्ठी के रूप में क्यों ना हो, हमारी बहनें बहुत सक्रिय हैं। हमारी बहन रोशनी जी, बहन मीनाक्षी जी मन की बात के द्वारा समाज में क्रांति मचा रही हैं। क्यों ना ये बहनें, हमारी बहन निशा, संगीता, अंजलि नायक, बहुत सारी बहनें समर्पित भाव से, गीतिका जी, ये सब बहनें यदि कदम उठाती हैं और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके इन बिंदुओं को गोष्ठी के रूप में डालें और उसमें सभी वर्ग के लोगों को, अर्थात पुरुष, युवक, युवा सभा, युवा परिषद के साथी बैठें और पदाधिकारियों को भी ऑनलाइन अदालत के रूप, हमारी अदालत के रूप में उनसे भी कारण और निवारण की चर्चा, उनकी राय जानना चाहें तो हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है कि कुछ परिवर्तन आ सकता है। मैंने आपके प्रश्न के समाधान में एक थोड़ी सी राय रखी है। आप लोगों को यदि ये सुन के विचार करने योग्य लगे तो ज़रूर साझा करें। हमारी समाज उन्नति की ओर बढ़े, हमारे बच्चे बच्चियां संस्कारित बने और धर्म की ओर चलें। हमारा गुरुदेव का मिशन पूरा हो, सभी मोक्ष की ओर चलें। ऐसी हमारी मंगल